हेलो दोस्तों। मेरा नाम है आकाश। और भाई अभी टाइम हो रहा है 3:30 होने वाले हैं। 5-6 मिनट रह रहे हैं 3:30 होने में। और भाई बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा। क्या, चलिए फिर भी हम करते हैं। पहले एक बार पुराने रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारी फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो पहला वर्ड है हमारा जो हमने पढ़ा था अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब एक्सप्लेन द रीज़न या आंसर फॉर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आस्क आफ्टर। आस्क अबाउट वेलफेयर, किसी के बारे में अच्छाई पूछना या इंक्वायरी इंक्वायरी करना। यार हमारी एक टंडी हुआ करती थी, चलो इसी से कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब रिक्वेस्ट फॉर, रिक्वेस्ट करना। बैक आउट, बैक आउट का मीनिंग गो बैक ऑन। गो बैक ऑन मतलब पीछे हट जाना। विड्रॉल फ्रॉम प्रॉमिस, प्रॉमिस से पीछे हट जाना। बी इन फोर, बी इन फोर का मतलब होता है अबाउट टू टेक प्लेस। अबाउट टू टेक प्लेस, परेशानी में फंसना। बियर अवे, बियर अवे का मतलब होता है विन। बियर अवे का मतलब विन। बियर ऑन या अपॉन। रिलेवेंट या बियरिंग ऑन। बियर ऑन या अपॉन का मतलब रिलेवेंट। बियर आउट का मतलब क्या होता है? बियर आउट सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट। सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट, बियर आउट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट। बियर विद, बियर विद का मतलब टू शो पेशेंस या कोऑपरेट। बियर विद का मतलब टू शो पेशेंस, पेशेंस दिखाना या कोऑपरेट। ब्लो आउट का मतलब क्या होता है? एक्सटिंग्विश। ब्लो आउट का मतलब एक्सटिंग्विश, बुझ जाना। लड़ाई ब्लो आउट हो गई, ये क्या हो गई? शांत हो गई लड़ाई। ब्लो ओवर का मतलब पास ऑफ विदाउट हार्म। ब्लो ओवर का मतलब पास ऑफ या विदाउट हार्म। बीत जाना, झेल लेना। कम टू एन एंड, कम टू एंड मतलब अंत तक पहुंच जाना, ठीक है। तो 1 मिनट दोस्तों, क्या हम 2 मिनट के लिए कुछ बात कर सकते हैं? ये थोड़ी सी गणना है, ठीक है। जे तू मुड़ के ना मेरे पास आया रे, ना बदल दई मेरा, ना बदल। देखिए, आप भी 18 साल से लेके 25 साल के बीच में है, ठीक है। एसएससी की तैयारी करनी है। क्वेश्चन कितने आते हैं? 100 आते हैं। रीजनिंग से 25, जीके से 25 और मैथ से 25 और इंग्लिश से 25, ठीक है। अब आपको कम से कम, नहीं तो कम से कम मैं मान के चलता हूँ आपको भाई रीजनिंग में 1000 क्वेश्चन आने चाहिए। जीके में लगभग 5000 के आसपास आपको जीके याद होनी चाहिए, ठीक है। मैथ में मैं मान के चलता हूँ 3000 क्वेश्चन। ये थोड़ा मैंने ज़्यादा बता दिया, या 2000 कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और इंग्लिश में आपको वोकेबलरी 10,000 के आसपास, और बाकी जो वो हैं 100 रूल्स पता होने चाहिए इंग्लिश के, तब जाके आपका क्या होगा? सिलेक्शन होगा। तो रीजनिंग तो प्रैक्टिस का खेल है सारा, ठीक है। तो
प्रैक्टिस आप क्या कर सकते हो भाई, 10 मिनट या 20 मिनट का एक टॉपिक ले लो और उसकी प्रैक्टिस करो बुक में से। बाकी जीके के लिए डेली डेली मैं मान के चलता हूँ 15 कम 15 30 15 45 50 से लेके 100 जीके, जिसमें आपका मैं करंट अफेयर्स सब चीज़ है, ठीक है। मान लीजिए आपने 25 क्वेश्चन करे, रीजनिंग के, 25 से भाग कर दो, 25 चौके 100, यानी कि 40 दिन में आपकी रीजनिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है जीके की। 25 दूनी 50, इनकी 200 दिन में क्या हो जाएगी आपके पास जीके तैयार हो जाएगी। वहीं बात करते हैं हम मैथ की। मैथ में कितने क्वेश्चन है, 2000 क्वेश्चन मान लेते हैं हम। 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 80 दिन में मैथ तैयार हो जाएगी हमारी। तो यार 80 दिन तो नहीं, ज़्यादा ही चाहिए फिर, 3000 मान लो। 25 अट्ठे 25 12, 120 दिन में। तो 120 दिन में 3000 क्वेश्चन अगर करेंगे। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भाई 10,000 हैं। तो जीके में क्या होगा, जीके में 5000 क्वेश्चन करने हैं ना याद। तो 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करेंगे याद, तो 50 दिन में होंगे ये। याद कह रहा हूँ, याद बिल्कुल पक्के से, ठीक है। वहीं हम करते हैं मैथ में। मैथ में हम 25 क्वेश्चन करेंगे तो भाई 120 दिन लग जाएंगे हमें। मैथ में स्पीड स्लो होती है। और जीके में मैं मान के चलता हूँ 50 वर्ड याद कर पाएंगे डेली के। तो 200 दिन में, यानी कि भाई अगर ढंग से बंदा तैयारी करे ना तो 1 साल में वो ये जॉब पालेगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मेथड है। मैं इसको लगा देता हूँ अपने सामने। सॉरी टू फॉर डिस्टरबेंस। वो तो मुझे पता है कोई वीडियो देखता नहीं है, और ये चैनल भी मैं कुछ दिनों बाद छोड़ दूँगा। ये तो मैं तो अपनी रेगुलरिटी के लिए कर रहा हूँ, जिससे मैं रेगुलर रहूँ स्टडी में। मेरे को कोई खफा नहीं है, मेरे को कोई दुख नहीं है। आप देखो या ना देखो, कोई एक बच्चा भी देख रहा होगा तो उसको बता देना चाहता हूँ। हाँ, तो किस पे था, मैं 10th 11th से ले लेता हूँ। ब्लो ओवर, ब्लो ओवर का मतलब होता है पास ऑफ विदाउट हार्म। पास से निकल जाना बिना किसी परेशानी, बीत जाना, झेल लेना। कम टू एन एंड, अंत तक पहुँच जाना। ब्लो अप, एक्सप्लोड करना। स्टार्ट सडनली, अचानक से कोई चीज़ स्टार्ट कर देना, ट्रैक्टर वगैरह, या नष्ट कर देना, एक्सप्लोड ख़त्म कर देना। ब्रेक डाउन, इमोशनल कोलैप्स, आज मैं यही हो गया था, आज मैं बहुत सैड हो गया था। ब्रेक डाउन मतलब इमोशनल कोलैप्स। ब्रेक इनटू, एंटर बाय फोर्स, जबरन घुसना। ब्रेक ऑफ, कम टू एन एंड। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है कम टू एन एंड या अनसक्सेसफुली।
ब्रेक ऑफ, ख़त्म कर देना। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मतलब स्प्रेड, वार, एपिडेमिक, फायर, रिचेट्स। ब्रेक थ्रू, डिस्कवर एंड सीक्रेट। ब्रेक थ्रू का मतलब डिस्कवर और सीक्रेट। ब्रेकअप, टर्मिनेट करना। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट करना, स्कूल से, मीटिंग से या किसी सेशन से। ब्रेकअप विद क्वेरल, लड़ाई। ब्रेकअप विद क्वेरल, लड़ाई। ब्रेक ओपन, ओपन बाय फोर्स, जबरन घुसना। ब्रेक ओपन का मतलब जबरन घुसना। तो चलिए। जे तू मुड़ के ना मेरे कोल आया रे, नाम बदल दई मेरा। मैं बहुत बहाने ढूंढता हूँ यार पढ़ते समय। पानी पी लूँ, टॉयलेट आ रही है, पोटी आ रही है, ये सब चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। एक जगह स्टिक करके बैठना पड़ेगा मेरे को। इस पर टिक तब लगाऊंगा, मतलब मैंने अपने सामने ना कैलेंडर रख रखा है। टिक व्हेन आई डिड मैथ, मतलब मैं इस पर तभी टिक लगाऊंगा जब मैं मैथ करूँगा। मेरी मैथ बहुत कमज़ोर है यार दोस्तों, प्लीज़ हेल्प करो यार मेरे को मैथ में। मतलब अगर मैं अभी सोच लूँ ना कि इंग्लिश की छोड़ के मैथ की वीडियो बनाता हूँ, तो मेरी फिर इंग्लिश ये सब वीक हो जाएंगी। ब्रेक अबाउट, कॉज टू हैपन, होने का कारण। ब्रेकआउट का मतलब ब्रिंग अबाउट, कॉज टू हैपन। ब्रिंग अबाउट को हम करेंगे आज 30 तक, ठीक है। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है? ब्रिंग अबाउट, कॉज टू हैपन, 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 ब्रिंग अबाउट, कॉज टू हैपन। ब्रिंग आउट, एक्सप्लेन द मीनिंग या पब्लिश। ब्रिंग आउट, एक्सप्लेन द मीनिंग। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन द मीनिंग। ब्रिंग आउट का मतलब एक्सप्लेन द मीनिंग। ब्रिंग अबाउट, cause to happen, bring about, cause to happen, bring out, explain the meaning, bring out, explain the meaning, bring about, cause to happen, bring out, cause to happen, uh, bring about, cause to happen, okay sorry, bring about, a bala about, cause to happen, bring out, explain the meaning। bring out का मतलब explain the meaning। एक बार ना मैं पानीपत था शादी में, तो काम से गया था इवेंट के। तो वहाँ पे एक लड़की लाइन दे रही थी, बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए पता नहीं, मतलब वो अचानक ही मेरे को कभी कभी सीन याद आ जाता है। मतलब एक लड़की थी और वो भाई, उसके पापा ने दारू पी ली थी। उसकी छोटा भाई भी था, एक बहन थी छोटी। भाई दारू पी ली और उसकी किसी से लड़ाई हो गई। बहुत शायद गार्ड से हो गई थी, पार्किंग में किसी से हो गई थी। उसके पापा ने बंदूक निकाल ली, थोड़ थोड़ थोड़, मतलब चलाई नहीं, बंदूक निकाल ली थी। उफ, मैं तो खौफ गया था। मतलब कभी कभी आ जाता है ये चीज़ दिमाग में, है ना। ब्रिंग अबाउट, कॉज टू हैपन, ब्रिंग अबाउट, कॉज टू हैपन, ब्रिंग आउट, एक्सप्लेन द मीनिंग। ब्रिंग अबाउट, एक्सप्लेन द मीनिंग। ब्रिंग राउंड, राउंड का मतलब क्या होता है? टू मेक वन एग्री, बीइंग टू सेंस। टू मेक वन एग्री, टू मेन वन एग्री का मतलब मेक, बना लेना, वन एग्री, एग्री मतलब साथ में। ब्रिंग राउंड, टू मेक वन एग्री, राजी कर लेना, ये लिखा रखा है वैसे मैंने हिंदी मीनिंग, राजी करना। ब्रिंग राउंड, टू मेक वन एग्री, ठीक है। आगे बन ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट, कॉज टू हैपन, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग आउट, आउट
आउट मतलब बाहर निकाल देना, एक्सप्लेन द मीनिंग। ब्रिंग आउट का मतलब एक्सप्लेन द मीनिंग या पब्लिश कर देना। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, ब्रिंग आउट कर दिए तो न्यूज़पेपर में चलता है। ब्रिंग आउट, एक्सप्लेन द मीनिंग। ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड, राउंड का मतलब बातों में घुमा घुमा के क्या कर देना, राजी कर लेना। जे तू मुड़ के ना मेरे कोल आया रे, ना बदल दई मेरा, ना बदल दई। यार मम्मी नहीं आई मेरी, मेरी मम्मी कहाँ गई थी। आई नहीं वहाँ से। ठीक है, ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड का मतलब राउंड राउंड बातें में घुमाकर राजी कर लेना। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप तो ब्रिंग अप करना यानी कि लालन पालन करना। तो इसका मीनिंग क्या है, रेयर या एडुकेट, रेयर या एडुकेट। अब मेरा मन पता है यार टॉयलेट जाने का, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं अब, जब तक मैं इन 10 को याद नहीं कर लूँगा। ब्रिंग राउंड का मतलब क्या होता है, टू मेक वन एग्री, राजी कर लेना, ब्रिंग राउंड। ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट का मतलब पब्लिश करना। ब्रिंग अबाउट, अबाउट का मतलब क्या होता है, अबाउट अपने बारे में बताओ। अबाउट का मतलब टू कॉज टू हैपन, अबाउट का मतलब क्या हुआ बताओ, लड़ाई का कारण क्या है, कॉज टू हैपन। ब्रिंग राउंड, राउंड, ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट, एक्सप्लेन द मीनिंग या पब्लिश करना। ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड का मतलब क्या होता है, टू मेक वन एग्री। ब्रिंग राउंड का मतलब क्या होता है, टू मेक वन एग्री। ब्रिंग अप, एडुकेट करना। ब्रिंग अप का मीनिंग क्या होता है, एडुकेट करना। ब्रिंग अप का मीनिंग क्या होता है, एडुकेट करना, रेयर। कॉल एट, कॉल एट का, ब्रिंग अप का मतलब एडुकेट करना। कॉल एट, विजिट अ प्लेस टू मीट, कॉल एट का मतलब विजिट, कॉल एट का मतलब विजिट अ प्लेस टू मीट। कॉल एट का मतलब विजिट, विजिट अ प्लेस टू मीट। कॉल एट का मतलब विजिट, विजिट अ प्लेस टू मीट। कॉल एट का मतलब विजिट, कॉल एट, एट का मतलब अभी, किसी के घर पे विजिट करना, किसी के घर पे विजिट करना और फिर बात करना, सॉरी। कॉल एट, विजिट अ प्लेस टू मीट। ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड का मतलब होता है कॉज टू हैपन। ब्रिंग अबाउट, कॉज टू हैपन। ब्रिंग राउंड, एक्सप्लेन द मीनिंग। ब्रिंग आउट, एक्सप्लेन द मीनिंग। ब्रिंग राउंड, राउंड टू मेक वन एग्री। ब्रिंग अप, रेयर या एडुकेट करना। ब्रिंग अप, रेयर या एडुकेट करना। कॉल एट, विजिट अ प्लेस टू मीट। कॉल एट, विजिट अ प्लेस टू मीट। कॉल एट, विजिट अ प्लेस टू मीट। कॉल फॉर, नेसेसरी, रिक्वायर। कॉल फॉर, नेसेसरी। कॉल एट, विजिट अ प्लेस। ब्रिंग अप, एडुकेट करना। ब्रिंग राउंड, टू मेक वन एग्री। ब्रिंग आउट, पब्लिश करना। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है अबाउट कॉज टू हैपन, होने का कारण, कॉज टू हैपन, होने का कारण। ब्रिंग आउट, एक्सप्लेन द मीनिंग। ब्रिंग राउंड, टू मेक वन एग्री। ब्रिंग अप, रेयर या एडुकेट करना। कॉल एट, विजिट अ प्लेस, कॉल एट, विजिट अ प्लेस। कॉल फॉर, नेसेसरी, कॉल फॉर का मतलब नेसेसरी। कॉल इन या कॉल आउट। सेंड फॉर हेल्प, कॉल इन या कॉल आउट। कॉल इन मतलब आई है, कॉल आउट मतलब गई। सेंड फॉर हेल्प, इसका मतलब
सेंड फॉर हेल्प है, कॉल इन या कॉल आउट। कॉल ऑफ, सस्पेंड और अबेंडेंट। सस्पेंड मतलब छोड़ देना, अबेंडेंट मतलब तोड़ देना। तो कॉल ऑफ, किसी की से कॉल ऑफ कर देना यानी कि उसे सस्पेंड कर देना या उसे तबाह कर देना, अबेंडेंट कर देना। कॉल ऑफ का मतलब सस्पेंड या अबेंडेंट करना। साफ दिख रहा है। कॉल ऑफ सस्पेंड कर देना या अबेंडेंट कर देना। कॉल ऑन, गो एंड विजिट अ पर्सन। कॉल ऑन, गो एंड विजिट अ पर्सन, कहीं पे विजिट करना। कॉल ऑन, गो एंड विजिट अ पर्सन। कॉल ऑन, गो एंड विजिट अ पर्सन। कॉल ऑन, गो एंड विजिट अ पर्सन। कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब कॉल ऑन है, कॉल ऑन है मतलब गो एंड विजिट अ पर्सन। कॉल ऑन, गो एंड विजिट अ पर्सन। कॉल ऑन, go and visit a person. Call out, ask to come for help. Call out, ask to come for help. Call out, call on, call on है, कॉल ऑन है मतलब गो एंड विजिट अ पर्सन। किसी के कॉल ऑन मतलब कॉल ऑन करो, कॉल ऑन मतलब उसे बुलाओ यहाँ पे। कॉल ऑफ, सस्पेंड और अबेंडेंट करना। कॉल ऑफ, सस्पेंड और अबेंडेंट करना। कॉल इन या कॉल आउट, सेंड फॉर हेल्प। कॉल इन या कॉल आउट, सेंड फॉर हेल्प। कॉल ऑफ, नेसेसरी, रिक्वायर। कॉल ऑफ नेसेसरी या रिक्वायर। कॉल फॉर अच्छा वर्ड है, नेसेसरी या रिक्वायर। कॉल फॉर, नेसेसरी या रिक्वायर। ब्रिंग अप, रेयर या एडुकेट करना। ब्रिंग अप, रेयर या एडुकेट करना। ब्रिंग राउंड, टू मेक वन एग्री। ब्रिंग राउंड, टू मेक वन एग्री। ब्रिंग आउट, एक्सप्लेन द मीनिंग। ब्रिंग राउंड, एक्सप्लेन द मीनिंग। ब्रिंग अबाउट, कॉज टू हैपन। ब्रिंग अबाउट, कॉज टू हैपन। ब्रिंग आउट, एक्सप्लेन द मीनिंग। ब्रिंग राउंड, टू मेक वन एग्री। ब्रिंग अप, रेयर या एडुकेट करना। कॉल एट, विजिट अ प्लेस, टू मीट। कॉल एट, अच्छा याद जो करते हैं ना हम, पढ़ने से याद नहीं होता, उसे आंख बंद करके रिवाइज करो। याद करने का तरीका उसी से होता है, ठीक है। जैसे कि ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है, अबाउट। कॉज, अबाउट का मतलब जैसे अबाउट के बारे में मैंने जोड़ डाला, अबाउट, ब्रिंग अबाउट। अबाउट को मैंने क्या याद करता, किसी के बारे में अबाउट जानना। कॉज टू हैपन, क्या हुआ। ब्रिंग आउट, आउट कर देना यानी कि पब्लिश कर देना, ठीक है। ब्रिंग राउंड, राउंड पुलिस क्या करती है, राउंड राउंड करके बातें करके राजी कर लेते हैं कि समझौता कर लो। ब्रिंग अप, ब्रिंगिंग अप होता है, तो ब्रिंगिंग अप लालन पालन होता है बच्चे का, एडुकेट करना। कॉल एट, कॉल एट का मतलब अभी करना। कॉल एट, टू विजिट अ प्लेस, अभी विजिट कर कर आनी है। विजिट अ प्लेस टू मीट, विजिट अ प्लेस टू मीट। कॉल फॉर, कॉल फॉर देखो ये थोड़ा सा मुश्किल, मतलब ये याद नहीं था। कॉल फॉर का मतलब नेसेसरी, कॉल फॉर का मतलब नेसेसरी। कॉल फॉर, नेसेसरी। कॉल इन या कॉल आउट। कॉल इन यानी आ रही है या जा रही है, मदद मांगता है। जब भी बंदा कॉल इन हो रही है या कॉल आउट हो रही है तो मदद के लिए करता है, ठीक है। कॉल ऑफ, इस वाले ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना।
कॉल ऑफ का मतलब सस्पेंड या अबेंडेंट कर देना। कॉल ऑफ, अगर अगर बड़े आदमी ने छोटे आदमी से कॉल ऑफ कर दिया ना, तो अब क्या हो जाएगा, तो सस्पेंड हो जाएगा या वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बड़े आदमी से बना कर रखनी चाहिए। यार ऐसा ना हो कि मैं इतनी बड़ी वीडियो बनाऊँ, बाद में फिर इसे वो करना पड़े, मतलब रोटेट करनी पड़े, खुंदक आती है फिर। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब कॉल ऑफ कर दी उसने, यानी क्या, उसने सस्पेंड कर दिया अपेंडेंट। कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, कॉल ऑन है गो एंड विजिट अ पर्सन। कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब गो एंड विजिट अ पर्सन। कॉल ऑन का मतलब गो एंड विजिट अ पर्सन। कॉल ऑन, कॉल ऑफ सस्पेंड कर दिया, कॉल ऑन विजिट करना, घर जाना, उसके बातचीत करके आना। ऐसे ही एक और था ऊपर, कॉल एट, कॉल एट और कॉल ऑन आई थिंक सेम ही है। विजिट, विजिट अ प्लेस टू मीट, या कॉल ऑन गो एंड विजिट अ पर्सन, विजिट करना। कॉल आउट, कॉल आउट हो गई, यानी कि आस्क टू कम फॉर हेल्प। कॉल आउट का मतलब, अच्छा ये ऊपर ही तो था कॉल आउट। कॉल आउट या कॉल इन का मतलब आस्क फॉर हेल्प। कॉल इन या कॉल आउट, आस्क फॉर हेल्प। कॉल अप, कॉल अप, कॉल अप पे लो उसे, मतलब टू टेलीफोन या रिकॉल, कॉल अप करो उसे। अप का मतलब याद करना, अप का मतलब कॉल अप मतलब याद करो उसे, रिकॉल करो। सॉरी। अच्छा, इतनी सी चीज़ को याद करने में आधा घंटा लग गया। अच्छा, अगर ये थोड़ा सा मेरे को हार्ड लग रहा था, क्या मैं इसे 5-5 कर दूँ? 5-5 कर देता हूँ मैं। 5-5 याद करेंगे अब हम। कॉल अप, क्योंकि 5-5 याद करना इजी रहेगा। कॉल अप, चलो अभी तो यहाँ तक क्या कर देता हूँ, अगले से करूँगा। कॉल अप का मतलब कॉल अप, वैसे यार मेरे को याद है ये, नहीं मेरे को याद है, मैं ये 5-5 नहीं, मैं 10-10 ही करूँगा। जहाँ तक मेरे को याद है वहाँ तक मैं 10-10 करूँगा, जहाँ से मेरे को याद नहीं है उसके बाद से मैं कॉल अप टू टेक टेलीफोन, रिकॉल करना, कॉल अप टू टेक टेलीफोन। ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट मतलब मैंने बहुत पहले याद करे थे ये। कॉल अबाउट, कॉज टू हैपन, कॉल अबाउट कॉज टू हैपन, कॉल अबाउट कॉज टू हैपन, कॉल आउट। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी ने मेरे भाई को पैसे दिए, ताऊ के लड़के को, कई साल पहले, फिर उसने उसका ब्याज खाया खूब सारा। अब पता नहीं खूब सारा है कितना ब्याज खाया, लेकिन उन्होंने गाड़ी भी ली, उनसे गाड़ी ली, उनकी गाड़ी चलाई काफ़ी दिनों तक, गाड़ी मतलब स्कूटी चार्जिंग वाली। और अब वो बंदा कह रहा है कि भाई मेरे को मेरा मूल दे दे, और वो बंदा कह रहा है कि मेरे से बोल रहा है कि तेरे ताऊ का लड़का है और बोल तू उससे। भाई मैं क्यों बोलूँ, जब तुमने ब्याज खाया उसका तब तुमने मेरे से पूछा, मेरे से बोला कि मैं उस तेरे उससे पैसे ले रहा हूँ, उसे मैंने पैसे दिए थे, या तुमने जब उसे पैसे दिए तब मेरे से पूछा एक भी बार? इतनी साल पुरानी बात है, कब से ब्याज खा रहा है वो बंदा, अब कह रहा है कि मेरे को पैसे चाहिए। छोड़ो यार, मतलब शेयर करनी थी बात, गलत बात है। मतलब उन्हें पैसे देना चाहिए, ये नहीं कि उन्हें पैसे नहीं देना चाहिए भाई। जो बात पहले तय हुई थी कि ब्याज देंगे, तो भाई तुम्हें दो ना ब्याज। जब तुमने किसी से बंदे से पैसे लिए हैं ब्याज पर, तो ब्याज भरो, और ब्याज तुमने भरा है, सही बात है। गलत बात है यार। अगर किसी से ले और देरी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना मत देरी करो कि सामने वाला बंदा ही तुमसे
bring about, cause to happen, bring about, cause to happen, bring out, bring about, cause to happen, bring out, आउट मतलब पब्लिश करना, ब्रिंग राउंड, यार याद करना बहुत मुश्किल चीज़ है। ब्रिंग राउंड, राउंड का मतलब क्या होता है, बातें घुमाना, एग्री करना। ब्रिंग अप, एडुकेट करना। कॉल एट, टू विजिट अ प्लेस। कॉल फॉर, नेसेसरी, सॉरी कॉल फॉर ही क्यों नहीं याद हो रहा, कॉल फॉर का मतलब रिक्वेस्ट करना यानी कि नेसेसरी। कॉल इन या कॉल आउट टू हेल्प के लिए। कॉल ऑफ, ऑफ कर दिया यानी कि सस्पेंड कर दिया या उनने एक्सप्लोड कर दिया। कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब, कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, कॉल ऑन, कॉल ऑन, कॉल ऑन, कॉल ऑन है यानी कि गो एंड विजिट द प्लेस, पर्सन। कॉल आउट, कॉल आउट का मतलब क्या होता है, कॉल आउट, ऑल आउट की तरह लग रहा है, ऑल आउट, कॉल आउट। आस्क टू कम फॉर हेल्प, अच्छा हाँ, कॉल आउट। कॉल अप, कॉल अप का मतलब क्या होता है, किसी को याद करना। कॉल अप का मतलब क्या होता है, किसी को याद करना। कॉल अप का मतलब होता है किसी को याद करना। टू रिकॉल, टू टेलीफोन या रिकॉल। कॉल अप, कॉल अप का मतलब क्या होता है, आस्क टू कम फॉर, टू टेलीफोन या रिकॉल, ठीक है। कॉल अप का मतलब टू टेलीफोन या रिकॉल, कॉल अप का मतलब टू टेलीफोन या रिकॉल। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब है हमारे ईडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो इसमें हमने याद कर लिया था एप्पल पाई ऑर्डर, क्रॉस पर ड्रैगन, हाँ एट लार्ज तक हमने याद कर लिया था। आज हम याद करेंगे 26, 27, 28, 29, 30, 30 तक याद करेंगे आज हम। पेंसिल कितने है जे तू मुड़ के ना मेरे कोल आया वे, ना बदल दई मेरा ना बदल। देखो जी 5 तक याद कर लेंगे हम, ठीक है। सॉरी, देखो जी पहले हम पुरानी रिवाइज कर लेते हैं। देखो जी पहला है हमारा एट वंस विट एंड परप्लेक्स्ड हो जाना। एट वंस फिंगर टिप्स कंप्लीट नॉलेज। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट विदाउट डिले। ऑल इन ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट। एट क्लोज एग्जामिनेशन, ठीक है। एप्पल पाई ऑर्डर इन अ परफेक्ट ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर इन अ परफेक्ट ऑर्डर। Everboard, honest and straightforward, as fit as a fiddle, strong and healthy. At random, aimlessly. At a loose and
अनऑक्यूपाइड या आइडल, आलसी, आइडल का मतलब आलसी। एट लॉगर हेड, टू बी एट स्ट्रिफ, स्ट्रिफ मतलब झगड़ालू। एट ऑड, एट ऑड का मतलब इन अ डिस्प्यूट। एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड्स, कॉज ऑफ क्वेरल। एट क्रॉस पर्पस, टू हैव कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन। एट क्रॉस पर्पस, टू conflicting intention. After one's own hurt, to one's liking. After one's own hurt, to one's liking, पसंद करना। After one's own hurt, to one's liking. At the bottom, to be mainly responsible for, जिम्मेदार होना। At the bottom of, at the bottom of, to be mainly responsible for यानी कि जिम्मेदार होना। At a loss, at a loss, to be unable to decide. At a loss, to be unable to decide. At drogger drown, to have bitter enemy. At drogger drown, to have a bitter enemy, कट्टर दुश्मन। At large, abscond, to keep unchanged, कि फरार होना। abscond का मीनिंग क्या होता है? फरार होना। तो पहला यहाँ से हम याद करेंगे अब। एट सी, एट सी का मतलब क्या होता है? कन्फ्यूज्ड होना। एट सी का मतलब कन्फ्यूज्ड होना। एड फ्यूल टू द फ्लेम मतलब घी डालना आग में। एट 6 and 7, छक्के छुड़ा देना। इन डिसऑर्डर, एट 6 and 7 इन अ डिसऑर्डर। एट 6 and 7 इन अ डिसऑर्डर। एज्यूम एयर, टू प्रिटेंड सिक्योरिटी। एज्यूम एयर, ऐसा 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 दिखाना कि तुम ही सब कुछ हो। assume air, to pretend superiority. आर्गस आई, केयरफुल ऑब्जर्वेंट। आर्गस मतलब ईगल की आई क्या करती है? बड़ी बारीकी से देखती है चीज़ों को। आर्गस आई, केयरफुल एंड ऑब्जर्वेंट। एट स्टोन थ्रो, अगर मैंने किसी के पत्थर मारा तो क्या है? वेरी क्लोजली, नज़दीक से बचता है वो इंसान।